की राजनीति कौन कर रहा है? धर्म के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है इस देश के अंदर में? भारतीय जनता पार्टी। आप राजनीति में धर्म नहीं ला रहे हो, धर्म की राजनीति कर रहे हो, और धर्म की राजनीति करना ही संविधान का अपमान है। आप धर्म की राजनीति क्यों करते हो भाई? आपको विकास की राजनीति करना चाहिए ना। धर्म को करने के लिए हमारे पास साधु संत महात्मा हैं, वो अपनी धर्म की बात करेंगे, लेकिन आपको जनता चुनती है कि आप समाज में विकास की बात करोगे, समाज को आगे ले जाने की बात करोगे, समाज में बेरोजगारी खत्म करोगे, महंगाई खत्म करोगे, समाज को कैसे देश आगे बढ़े, अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, देश विकास के रास्ते पे कैसे जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, जीडीपी हमारी मजबूत कैसे हो, तो उसके बारे में आपको सोचा कि हमारा रुपया कैसे मजबूत हो, किसान कैसे खुशहाल हो, युवा कैसे खुशहाल हो। इसलिए नेता बनाए जाते हैं, इसलिए चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। चलिए यूसीसी का भी बता दीजिएगा अनुराग, लेकिन आप वो काम ना करें। अनुराग जी जरा यूसीसी पर भी बता दीजिएगा। संविधान कहता है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको साफ बोला है, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी बिल अगर बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। किसान बिल में भी आपने विपक्ष की राय नहीं मानी, वक्फ बोर्ड में भी आपने जेपीसी बनाई, विपक्ष की राय नहीं मानी, यूसीसी आप लाना चाहते हैं। आपकी राय तो पूछ रहे हैं कि आपकी राय क्या है यूसीसी को लेकर? यहां पे तैयार किए ना, विपक्ष तो बहुत खुले दिल से है। अरे मैं कहता हूं लाओ ना, ड्राफ्ट बना के लाइए, बैठिए यहां पे और उस पर चर्चा कीजिए। विपक्ष तो हमेशा देश के हित के बारे में सोचता है। अगर कोई देश के हित के बारे में नहीं सोचता तो भारतीय जनता पार्टी ये अपने हित के बारे में सोचती है कि हम कैसे वाहवाही लूट लें, हम कैसे धर्म के नाम पे शहजाद जल्दी से आपका जवाब। अतुल लोंढे पाटिल एक बार फिर जुड़ चुके हैं, लाइए शहजाद चर्चा कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, देश के जो हित ड्राफ्ट लेके आइए शहजाद। क्योंकि हाँ देखिए, क्योंकि हमारे वरिष्ठ साथी अतुल जी को भी बात रखनी है, मैं बहुत त्वरित में जवाब देना चाहता हूं। पहले तो यूसीसी स्टेट वाइज लाया जा रहा है, उत्तराखंड में लाया, समाजवादी और कांग्रेस ने विरोध किया, वहां पे तो पारित हो गया। दूसरी बात, यूसीसी को ओवरऑल अपोज करते हुए एसटी हसन, अनुराग तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पर अनुराग जी से थोड़े से वरिष्ठ उनके सांसद एसटी हसन ने कहा कि 4 शादी का अधिकार नहीं मिलेगा मुसलमानों को अगर हम लोग यूसीसी लेकर आते हैं तो ये उनका ऑफिशियल स्टैंड है। तीसरी बात, आंबेडकर जी की बात अनुराग जी के मुंह से सुनता हूं ना तो मैं इतना खिलखिला उठता हूं। इनके एक नेता थे आजम खान ने बोला था ये आंबेडकर की ऐसी वाली मूर्ति है ना, उंगली दिखाते हुए, ये लैंड ग्रैबर वाली मूर्ति है, वो वहां पर भी लैंड ग्रैब कर रहा है और आगे भी लैंड ग्रैबिंग का इशारा दे रहा है। ये आजम खान का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। इन्होंने 8 डिस्ट्रिक्ट थे जो हमारे दलित महानायकों के नाम पे रखे थे, रमाबाई नगर, बुद्ध नगर, महामाया नगर, अंबेडकर नगर। इनका नाम बदला था जब अखिलेश जी की सरकार थी। रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोकने का काम किसने किया था? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने। और इन्होंने कहा धर्म की राजनीति, प्रभु मेरे प्रभु आपने कहा था कि मुस्लिम आतंकी को छोड़ेंगे, छोड़ना शुरू किया, हाई कोर्ट ने रोक लगाई और कहा कि आज इनको छोड़ रहे हो, कल क्या पद्मश्री दोगे, और वो आगे जाकर कन्विक्ट हुए वाराणसी ब्लास्ट में। ऐसा मुस्लिम आरक्षण तो एक बात है, मुस्लिम आतंकियों के लिए आरक्षण ये आपने लाने का काम किया है भाई साहब। 5 सेकंड। चलिए अतुल लोंढे जल्दी से जवाब दीजिए, फिर भदौरिया भी बात करें। मेरा सीधा सवाल है कि अजहर मसूद को पूरी बात करूंगा। इस देश में 70 साल में अगर पहली बार किसी ने 80 की बात की तो वो भाजपा के नेता थे योगी जी। जरा एक मिनट अतुल लोंढे को खत्म करने दीजिए। घाट और शमशान घाट कनेक्शन टूट गया। शमशान घाट और कब्रिस्तान पे अगर किसी ने राजनीति की तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। इस देश में वो सब उनको सत्ता हासिल करने के लिए जो करना था पीडीपी के साथ भी बैठ गए, और टीडीपी जिसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि 4% मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा, हालांकि वो जातियों को दिया जाता है, धर्म को नहीं दिया जाता है। इनको मौका मिल जाता है इस तरह से गलत राजनीति करने का, गलत प्रचार करने का, जिसका ये फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इनके साथ में आज भी बैठे हैं तो उसका भी इनको जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि मुझे हराने में डांगे और इनके जो काफी क्या बहुत पूजनीय है सावरकर जी जो है, इन्होंने मुझे हराया, ये डांगे जी ने कहा था, ये खुद अंबेडकर जी ने कहा था। अंबेडकर जी को राज्यसभा में लाने का काम कांग्रेस ने किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लाने का काम कांग्रेस ने किया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने का काम कांग्रेस ने किया, कानून मंत्री बनाने का काम कांग्रेस ने किया। और हिंदू कोड बिल जो महिलाओं को अधिकार देता था, चाहे सवर्ण महिला हो चाहे कोई भी महिला हो, उनको अधिकार देता था, उसको विरोध करने वाली एक विंग जो आरएसएस की थी, जो विचारों की थी, संसद में बैठी थी, उन्होंने इतना विरोध किया कि उस वक्त उनको इस्तीफा देना पड़ा। और फिर 1955 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पूरा हिंदू कोड बिल जो है वो पास करवा लिया था, जो सपना था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। अब ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री वहां जाकर बड़ी बड़ी मीटिंगें हाँक रहे थे कि पंचर वाला बना के रख दिया। जब 2% ओबीसी जो है मुस्लिमों में, उन ओबीसीओं को आरक्षण देने की बात कही कि पंचर से निकल के वो कहीं साइकिल का शोरूम डाले, तो उसके खिलाफ जो है जातिगत टिप्पणी, धर्म को लेकर धर्मांधता की टिप्पणी जो है वो इस देश के प्रधानमंत्री बैठकर करते हैं सेंट्रल
सेंट्रल हॉल में जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रतिमा है उसको फूल डालने का काम जो है वो करते नहीं है। अब इन्होंने यूसीसी की बात की, यूसीसी की बात तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाली गई है। तो मैं दो बातें स्पष्ट तरीके से कह दूं जो कानूनी बातें हैं। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में जब चर्चा हो रही थी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि उन चीजों को जो सार्वत्रिक रूप से लागू होती है उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाला जाए और फिर उसे चर्चा करके कंसेंसस से कानून बनाकर फिर लाया जाए। जैसा हमने आर्टिकल 40 जो है वो पंचायत राज पर है, इक्वल पे इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे जो है वो आर्टिकल 41 है वो लाया है। तो 44 में इनको कंसेंसस करना नहीं है। ये नागालैंड में जाकर क्या कहते हैं आदिवासियों को, नहीं यूसीसी आपको लागू नहीं होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, नहीं उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो इनकी मंशा सिर्फ एक ही है कि हिंदू मुसलमान कर ये बात न करना पड़े कि देश का आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2.9% गिरा है। 30% से ज्यादा जो है वो बेरोजगारी है। 19 से लेकर आपकी मंशा पर सवाल है शहजाद, 24 साल के यानी अतुल लोंढे पाटिल आपका यूसीसी को विरोध नहीं है। देखिए सही है ना, यूसीसी को विरोध नहीं है, बीजेपी की मंशा पर आपका सवाल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो चर्चा होकर मैं जवाब दे देता हूं अतुल जी की अगर अनुमति हो तो लागू करने की बात है। ऐसी बात नहीं है कि इधर गो माता को माता कहने का। चलिए जल्दी से शहजाद आपका जवाब, उसके बाद आशुतोष के पास भी मुझे जाना। ऐसी बात नहीं है। देखो साहिल डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ये बेसिक अंतर है, मूल अंतर है। वो अंतर ये है, मैं बीच में बोला नहीं था शहजाद, आपको और समय मैं बीच में बोला नहीं था। तुमने जितने झूठ बोल दिए। कंसेंसस की बात कर रहे हैं शहजाद, कंसेंसस की बात कर रहे हैं। आपकी मंशा पर सवाल है। देखिए कानून से उनको कोई तकलीफ नहीं है। हालांकि अतुल लोंढे पाटिल को मैं बताना चाहता हूं कि जब शाहबानो बेगम का केस का सुप्रीम कोर्ट में उसका जब बहस हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑब्जर्व किया था कि इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट that Article 44 has remained a dead letter and called for its implementation। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। अतुल लोंढे पाटिल खैर एनीवे वो कह रहे हैं कि आपके मंशा पर सवाल है, आप कंसेंसस कीजिए, मंशा पर सवाल है। जिस तरीके से आप कानून लागू करते हैं वो उन्हें मंजूर नहीं है। जल्दी से शहजाद आपका जवाब, उसके बाद आशुतोष भी बात करेंगे। साहिल जी, हाँ एक तो साहिल जी, मैं अतुल जी को भी और अनुराग जी को भी पूरा सम्मान दे रहा हूं और मुझे लगता है डिबेट में ऐसी चर्चा होनी चाहिए। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, आपने मेरा नाम पुकारा तो मैंने शुरू किया। एनीवे डांगे जी का तो नाम खड़गे जी ने कोट किया और कोट किया सावरकर जी का। देखिए साहिल जी, मैं अपनी बात रख देता हूं। अगर सावरकर जी ने आंबेडकर जी को चुनाव हराया था, ये कहते हैं खड़गे जी, तो माननीय इंदिरा जी ने सावरकर जी को ग्रेटेस्ट हीरो बोला है। और साहिल, आप, मैं और अतुल तीनों महाराष्ट्र से है और महाराष्ट्र में सबसे पहले वीर की उपाधि दी थी सावरकर जी को, शरद पवार से लेकर वाई बी चौहान ने। ये सब गलत थे और खड़गे जी सही है तो ठीक है। दूसरी बात मुझे आने दीजिए। देखिए मैं आपको कोट करके बताता हूं। अभी इन्होंने बोला कि हमने हिंदू विरोध बिल का, हम तो वैसे थे नहीं, हम 1980 में बने बीजेपी, पर हिंदू कोड बिल का विरोध किया। नेहरू जी का लेटर है 1952 का एडवीना को काफी लेटर लिखते थे नेहरू जी। उन्होंने एक लेटर में लिखा कि अच्छा ये जान छूटी आंबेडकर गया, आंबेडकर तो हिंदू कम्युनिस्ट के साथ है, तो आंबेडकर जी कम्युनिस्ट के साथ है तो हिंदू कम्युनिस्ट के साथ है, तो हम क्यों विरोध कर रहे थे इसका। एनीवे तीसरी बात ये, आशुतोष जी अभी क्योंकि इतिहास की रुचि रखते वो समझाएंगे। तीसरी बात, इनको बहुत बुरा लगा कि पंचर वाला बोला, अरे भाई पंचर का काम करते हैं तो सही, डिग्निटी का काम है। पर पानी पूरी बेचने वाला, टॉयलेट क्लीनर बोला उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोगों को, डीएमके वालों ने, तब आपके पेट का पानी नहीं ला। राहुल गांधी तो ओबीसी समाज को गाली देने के लिए कन्विक्ट है। मोदी चोर होता है ये कहा, कन्विक्ट हुआ है वो। एनीवे छोड़ दो राहुल गांधी जी को भी। मैं सिर्फ लास्ट पॉइंट पे आना चाहता हूं यूसीसी के विषय में। मान्यवर यूसीसी, तो आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का कानून लाओ बोला, हमने 3 तलाक का कानून लाया शाहरा बानू केस में, किसने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला शाह बानू को 125 रुपया मेंटेनेंस दो, किसने पर्सनल लॉ को यूसीसी के ऊपर, मतलब क्रिमिनल वो जो मेंटेनेंस का लॉ है, कॉमन लॉ है, उसके ऊपर रखा। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, हफीज अंसारी के स्टेटमेंट पर आदरणीय अतुल जी आपका स्टैंड क्या है। कब निकाल रहे उस मंत्री को जिसने कहा शरिया ऊपर होगा। इस देश में शरिया कभी ऊपर नहीं हो सकता संविधान के, संविधान हमेशा ऊपर होगा। नेशन फर्स्ट होगा, हुसैन की बात कर रहे हैं, हफीजुल हसन की बात कर रहे हैं, झारखंड के मंत्री अतुल लोंढे पाटिल। ये ऐसे बयानों के वजह से जरा आपकी दिक्कत हो जाती है संविधान की चर्चा में। ये कांग्रेस ने हासिल किया है। ये शहजाद की पार्टी के लोग जिन्होंने काला दिन मनाया था, संविधान लागू हुआ था उस दिन, और इस देश के तिरंगा को उन्होंने अशुभ कहा था और अपने हेडक्वार्टर पे 52 साल तक निगाह लगाया था। और वीर किसी ने नहीं कहा था, खुद ने चित्रगुप्त के नाम से अखबारों में आर्टिकल लिखे थे और खुद ने वीर कहा था सावरकर जी ने। तो ये यहां तक आए हैं कि संविधान सर्वोपरि है कहने वाले ने। तो 1993 में राजेंद्र सिंह
जो इनके सरसंघ चालक थे, उन्होंने कहा था कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। 2009 में अडवाणी जी ने कहा था संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। फिर बाद में इन्होंने खुद नहीं लिख दिया था अपने ही ऑर्गेनाइजर में कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 370 का विरोध किया था, जबकि 370 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाया था। मेरा वो हफीजुल हसन के बयान पर भी बोल दीजिए अतुल। एडविना का लेटर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 370 को किया हुआ विरोध